पूरी टीम को, फिल्म के जो है डायरेक्टर राजू राय जी, फिल्म के प्रोड्यूसर सुमन जी और पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि जिस तरह आज फिल्म का मुहूर्त हुआ, जिस हर्षोल्लास से, जिस इस भजन पूजन के साथ, तो मैं भी यही दुआ करूँगा कि अल्लाह इस फिल्म को जो है अच्छी तरह कंप्लीट करे और अच्छी तरह बन के दर्शकों के सामने आए। राम लखन बजरंगी में आप क्या हैं? अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है और इनविटेशन था तो मैं आ गया, बाकी देखते हैं क्या जब फिल्म स्टार्ट होती है तो। फिल्म में भी कोई किरदार होगा आपका, कुछ बताया? नहीं, फिलहाल इस मैं पता ना कि मैं तो इनविटेशन था वो तो मैं आया गेस्ट के रूप में, बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आगे क्या सोचते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड। कुछ आने वाली मूवी उसके बारे में बताएंगे क्या चल रहा है? तो बहुत सारी इस लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो बहुत सारी फिल्में बन गई हैं, लेकिन प्रॉपर ये हुआ कि इस लॉकडाउन में थिएटरें जो है हमें मुझे लगता है कि खासतौर से सिंगल थिएटर 50% बंद हो गई, तो इस वजह से जो फिल्मों का रिलीजिंग का सिलसिला जो है वो बहुत काफ़ी स्लो है। तो फिल्में तो बहुत सारी हैं पाइपलाइन में, मुझे लगता है कि 20-25 हैं और बड़ी बड़ी फिल्में, अच्छी अच्छी फिल्में हैं। बस ये है कि प्रॉपर अभी सिंगल स्क्रीन ओपन हो जाए, और कभी लॉकडाउन का अभी भी लगा रहता है कि लगेगा नहीं लगेगा, तो उससे भी संशय में रहता है। फिल्में तो बहुत सारी है रिलीज होने को। अभी फिलहाल सुनने में आ रहा है कि आई मिलन की रात, जसलाल यादव की नेपाली में, शहबाज खान, मैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, म्यूजिकल फिल्म है, पुनर्जन्म की कहानी पे आधारित है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि सबसे पहले ये फिल्म रिलीज होगी। अयाज खान ने अपना लुक चेंज कर लिया, क्या स्पेशल राज है? अभी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, अभी मैं और सारी उसमें एक ऐसा लुक था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेयर को कट किया और थोड़ा सा कलरफुल किया, तो वैसा एक रोल का डिमांड था। आज भाई इस सिनेमा में 3 हीरो नजर आ रहे हैं, प्रिंस भाई हैं, आदित्य भाई हैं, देव हैं, इनके बारे में क्या कहना है? तीनों यंग हैं, टैलेंटेड हैं, और आज जो दौर है न्यू जनरेशन का है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। हमारे डायरेक्टर जो राजीव राय जी हैं, इससे पहले भी फिल्में बना चुके हैं। आज बोलता है तीनों यंग हम क्या बुढ़े हैं? गिरीश भैया बात यहाँ हीरो की कर रहे थे कि हीरो तीन है, और इस फिल्म के जो है बिल्कुल गिरीश भैया थे, ये इस फिल्म में बहुत एक अहम किरदार कर रहे हैं, और उनकी ये आवाज़ तो जैसे कह सकते हैं अमरीश जी की आवाज़ का एक पहचान है, तो हमारे गिरीश भैया का भी आवाज़ में वो जादू है, वो बेस है, बहुत अच्छे एक्टर भी है, बहुत अच्छे सिंगर भी है। 4 को मेल का तेरा पुत्र बजा, 2 हीरोइन है। हाँ, हीरोइन 2 हीरोइन है। अब देखिए 4 हीरो 2 हीरोइन, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो डायरेक्टर ही बता पाएंगे, राइटर बता पाएंगे, फिल्म के प्रोड्यूसर बता पाएंगे कि भाई 4 और 2 कॉम्बिनेशन क्या है। क्या कहेंगे प्रयास करेंगे श्यामली जी बात कर रहे हैं? मेरी तरफ से उन दोनों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। श्यामली जी के साथ मैं एक साथ काम नहीं किया हूँ, लेकिन मैं क्या बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल कोशिश आदमी को करते रहना चाहिए, और किस्मत, डेस्टिनी, संजोग जिसको बोलते हैं। आपके जूनियर हैं गिरीश शर्मा जी, उनसे कोई डर लगता है आपको? नहीं, सीनियर नहीं हो सकते, नहीं, सीनियर नहीं हो सकते क्योंकि उनका उम्र 20 साल है। नहीं, गिरीश भैया का उम्र 20 साल, हाँ नहीं, गिरीश भैया का उम्र 20 साल नहीं है, गिरीश भैया 20 साल के लगते हैं। क्या बात है, मैं खुश हो गया। थैंक यू। तो दोनों के पर्दे में साथ में कभी होता है तो क्या कुछ? मैं और गिरीश भैया, हाँ, मैं और गिरीश भैया रहते हैं, तो गिरीश भैया चूंकि डायलॉग को बहुत पढ़ते हैं, है ना, बहुत पढ़ते हैं, और मेरे बगल में ही बैठ जाते हैं पढ़ के, भाई पढ़ो, अगर हमारे कान पे क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम लोग साथ में जब सीन करते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं, और नो डाउट गिरीश भैया बहुत ही जॉली और मतलब हंसमुख पर्सन है, और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। सबसे बड़ी ये चीज़ उनमें खासियत है, हमेशा पॉजिटिव बातें करें। आज इतने सालों से हैं और इतने तरोताज़ा है, इतना मतलब 80 तो नहीं 60 के करीब हो गए, लेकिन 20 से लगते हैं, तो ये ईश्वर और अल्लाह की कृपा है। आज हमारी फिल्म का मुहूर्त भी है, और एक दुखद खबर है, जितेश दुबे जी का निधन हो गया, समझेंगे? जी जी जी, मुझे पता लगा जी का निधन हो गया। मुझे लगता है कि करीब सुबह मुझे 12 बजे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्में हमारी इंडस्ट्री के लिए बनाई थी, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कहूँगा। थैंक यू सर। अब वो तो आप बताएंगे, प्रोड्यूसर बताएंगे, डायरेक्टर बताएंगे। जी, राम लखन बजरंगी
और आपके बाजू में खूबसूरत हसीना बैठी है, उनके बारे में कुछ बताया कि वो किस किताब पे है? बारिश जी हैं, ये क्या पूछ सकते हैं, इनसे पूछिए। सवाल आपसे जवाब आपसे। ये हमारे हीरोइन है। किस प्रकार का किरदार होगा? बजरंगी नाम टाइटल है आपका। बिल्कुल, जो बजरंगी जी को जानते हैं, इसके पहले भी मैंने किया था एक फिल्म राम कृष्ण बजरंगी, उसमें भी मैंने बजरंगी का ही किरदार किया था। अभी फिर बैन में कर रहा हूँ राम लखन बजरंगी। ये 3 भाइयों की कहानी है, राम लखन बजरंगी। तो एक भाई हमारे देव जी है, एक भाई हमारा अजीत भाई है, एक मैं कर रहा हूँ। तो एक राम कर रहे हैं, एक लखन कर रहे हैं, मैं बजरंगी कर रहा हूँ। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना चैलेंजिंग किरदार है आपके लिए? बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। मुझे जब भी किरदार मिलता है मेरे कंफर्ट जोन में ही मिलता है। अब मैं देखती हूँ कब मुझे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलते हैं जो मुझे चैलेंजिंग किरदार ऑफर करे। ये जो कैरेक्टर है वेस्टर्न है, मॉडर्न लड़की है जैसी कि मैं हूँ, तो कोई चैलेंजिंग नहीं लगा मुझे कैरेक्टर। नॉर्मल जैसी मैं हूँ वैसे ही किरदार है। तो प्रिंस भाई आपसे जानना चाहेंगे बजरंगी के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह आपका लुक होगा, कुछ बताएगा आपको डायरेक्टर की तरफ? जी बिल्कुल, अभी शूटिंग होने में 1-1.5 महीना टाइम है। अभी मार्च में हम लोग कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर सारा क्लियर हो जाएगा, क्या लुक लेना है, क्या उसके अकॉर्डिंग मैं अपना तैयारी करूँगा। भोजपुरिया बाहुबली कहा जाता है, उसके बाद आपको लगता है इसके बाद भोजपुरी का बजरंगी भी आपको कहा जाएगा? ऐसा नहीं है, एक टैग है मेरा भोजपुरिया बाहुबली, उसको मैं जाना जाता हूँ। अब देखते हैं आगे दर्शक क्या करते हैं। फिल्म में आपके अलावा आदित्य जी है, देव सिंह जी हैं, गिरीश भैया है, उनके बारे में क्या कहते हैं? गिरीश भैया तो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट है और उनका आशीर्वाद रहेगा, हमेशा रहा है, रहेगा। फिल्म भी हम लोग करते हैं, पहली बार साथ में काम करने जा रहे हैं हम लोग, तो अच्छा देखते हैं काम करके कैसा लगता है। हमारे दोनों भाई हैं, आदित्य भाई है, देव भाई है, एक अच्छा फैमिलियर माहौल है, अच्छी फिल्म है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, देखते हैं कैसा होता है। फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। एक धार्मिक टाइटल है रामकृष्ण बजरंगी, फर्स्ट उनकी प्रोडक्शन उसकी फिल्म है। शुभकामनाएं हैं उनको। अच्छा, पाया जी, आपको कौन सा हीरो पसंद है? पोस्टर में 3 हीरो है, 3 है। 2 विलेन है वैसे। अच्छा मतलब विलेन के साथ जाना है या हीरो के साथ, डिसाइड आपको करना है। विलन कहाँ है? 3 हीरो ना? अच्छा, एक विलन भी है। अच्छा एक नहीं, 2 विलेन है उसमें। अच्छा, नहीं तीनों ही बहुत अच्छे मतलब कलाकार हैं। कंफर्टेबल सबसे अच्छा किसे बनाएंगे बता दीजिए। मैं कलाकार हूँ, मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं आपके साथ अगर मुझे फिल्म ऑफर हो, मैं आपके साथ भी कंफर्टेबल हूँ। तो मैं कलाकार हूँ, मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ। देव जी के साथ मैंने काम किया है, पहली ही फिल्म थी मेरी लोहा पहलवान उनके साथ, तो उनके साथ आदित्य जी के साथ काम नहीं किया है। प्रिंस के साथ भी काम किया है, तो कंफर्टेबल हूँ, सभी के साथ रहूँगी। म्यूजिक कैसा है फिल्म का तो बताएं। ये तो हमारे डायरेक्टर बताएंगे, अभी तक मैंने म्यूजिक सुना नहीं है। प्रिंस जी, आपको पता है म्यूजिक बारे में? मैंने भी अभी म्यूजिक सुना नहीं है, गाने आएंगे तो देखते हैं कैसा है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे डायरेक्टर क्रिएटिव है, अच्छे हैं, समझदार हैं, अच्छा बनाएंगे। कब से शूटिंग और कहाँ होने वाली है? तो मार्च में हम लोग कर रहे हैं जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में जौनपुर में 1 मार्च से शुरू करेंगे। राम लखन बजरंगी एक टाइटल आप जो बता रहे थे, टाइटल किसके ऊपर जा रहा है? टाइटल तीनों पूरी फिल्म के ऊपर जा रही है, तीनों किरदार हैं, राम लखन बजरंगी तीनों पे जा रहे हैं। हमारे दोनों भाई हैं, मैं हूँ, तीनों पे जा रहे हैं। मतलब किस तरह का संदेश दर्शकों को मिलेगा इसमें? ये मॉडर्न क्या कहते हैं, रामायण होता है ना, मॉडर्न रामायण है उसकी कहानी। तो नए युग की 2021 की रामायण है, मॉडर्न तरीके से दर्शाया गया। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे बताया नहीं गया, मैं अपने आप से सोच रही ऐसा होगा। राजीव राज फिल्म के डायरेक्टर हैं, कैसा रहा इनके साथ आपकी मीटिंग? मुझे लगा आप पूछेंगे काम करने का अनुभव कैसा रहा। मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत पारखी नज़र है उनकी। कौन उदास रहता है, कौन नहीं रहता, फट से पकड़ लेते हैं। हालांकि हीरोइनों पे उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, हीरो उदास रहता है तो उनको पता चल जाता है। बड़ी पारखी नज़र है उनकी, डायरेक्शन में बड़ा काम करके अच्छा लगेगा, पारखी नज़र है। आपकी क्या राय है? अच्छे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, क्रिएटिव है, काफ़ी नॉलेज है भैया को। पहली बार काम करने जा रहे हैं, बात विचार से बहुत अच्छा लगा, और कंसेप्ट अच्छा है, गाने भी अच्छे बना रहे हैं। फिल्म में वीर शर्मा जी मूछ लगाए हुए हैं साइड में। हाँ, उसमें अभी मूछ भी है और खत भी बड़ा किए हैं, क्योंकि वो रावण बने हैं। रावण है, हाँ, मेरे पीछे मतलब मरने वाले हैं पिक्चर के अंदर। मरने वो तो
गिरीश जी के बारे में कुछ और खास बातें बाहर से? बाहर से क्या अच्छे हैं, मार्केट में अच्छा उनका एक ये image विलेन है तो अच्छा तो हो नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि जो विलेन है इंसान अच्छा नहीं है, इंसान अच्छे हैं। दर्शकों से कुछ कहना चाहिए याद कौन? आप दोनों? दर्शकों से यही कहेंगे क्या बोले दर्शक, खुश रहिए। फिल्म जब रिलीज होगी देखिएगा। और क्या बोले, और न्यू ईयर भी चला गया है, होली आने वाली, होली की शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। पहली बार राम किरदार में नहीं, मैंने ऑलरेडी टीवी सीरियल कर रखा है। मैंने जय बजरंगबली में भी काम राजा सगर का रोल किया था। तो मेरे लिए किरदार हमेशा से एक ये होता है कि आप इस किरदार को डायरेक्टर ने तारा बोना है, उस किरदार को हमने ढालना है हमारे साथ। मैं कैसा अभिनेता बिल्कुल डायरेक्टर के हवाले करता हूँ। अब वो राम बना रहे हैं, लक्ष्मण बना रहे हैं, रावण बना रहे हैं, ये तो फिल्म निकलने के बाद पता चलेगा और राम में कितना फिट बैठे हैं और डायरेक्टर की सोच कितना सिर्फ एक किरदार है, उस किरदार को प्ले करना, उस किरदार में काम करना है। अब ये समय बताएगा फिल्म शुरू होगी। मैम, आप फर्स्ट टाइम देव सिंह के साथ काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे राम के किरदार में? जी बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि देव जी की तारीफ मैं सुनती रहती हूँ और सोशल मीडिया पे अक्सर इनके एक्टिंग की तारीफ होती है और एक अच्छे एक्टर के साथ साथ सुनती हूँ कि ये बहुत अच्छे दिल से बहुत अच्छे इंसान है। और हम पहली बार काम कर रहे हैं, पहली बार मिले हैं, लेकिन हमने सुन रखा है काफ़ी, तो नो डाउट बहुत खुश हूँ उनके साथ काम करके। और रही बात जैसे कि अभी अभी इनके अपोजिट मुझे ऑफर मिला है कि आपको लड़का बनना है, तो एक है कि एक अच्छे, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ तो एक चैलेंजिंग मेरे लिए भी है। देव जी क्या खास तैयारी की है आपने राम के लिए? पहले मैं बताओ, ये राम किरदार है, राम भगवान का किरदार नहीं है। आप लोग पहले इसको समझिए, ये सीता बन रही, सीता माता नहीं है, किरदार है सीता। इसमें सीता नाम है, किरदार है। अभी इन्होंने एक फिल्म की थी छठ माई, और छठ माई नहीं है, वही कह रहे हैं मतलब किरदार। और तैयारी अभी कुछ नहीं किया, आज पहला दिन है, पहला है। अब डायरेक्टर सर से स्क्रिप्ट लूँगा, डायरेक्टर सर स्क्रिप्ट देंगे, आज की शूटिंग होगी, तो तैयारी तब जब मैं स्टेज पे जाऊँगा तब मेरी तैयारी होगी। मैंने क्या मेरी तैयारी अभी से कोई मतलब है, मैं बोला ना जब तक किरदार समझेंगे नहीं तब तक कैसे। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमको लोग बांध के रखते हैं कि मैं विलेन हूँ, ये करना है। हमको कलाकार क्यों नहीं समझते, समझ में नहीं आता। अब मैं भी सीरियल कर रहा हूँ टीवी में, मैं पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ, उसमें पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी फिल्म अभी देखिए, उधर रंजीत पटेल बैठे हैं, उनकी फिल्म में मैंने एक पॉजिटिव वकील का रोल किया है। तो मेरे लिए कलाकार मायने रखता है, किरदार मायने रखता है। हाँ, ये है कि मैं विलेन करूँगा तो आपको उसमें से कमी नहीं दिखेगी कि मैं विलेन नहीं दिख रहा। मैं पॉजिटिव करूँगा तो आपको उसमें कमी नहीं दिखेगी मैं उसमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले कलाकार हूँ और मैं बॉम्बे आया था कलाकार बनने, ना हीरो बनने, ना विलेन बनने। और आज खुशी इस बात की हो रही कि मुझे राम किरदार में सोच तो रहे हैं। काबुल फिल्म है, उसमें मैंने पॉजिटिव बोली, तो मेरा डायरेक्टर अच्छा याद है, लगा मजाक कर रहे हैं। ये है, चलता रहेगा। हम किरदार को बस किरदार को आत्मसात करना है, मेरा चुनौती है। देव जी, जो आपके दर्शक है, जो आपके चाहने वाले हैं, वो आपको निगेटिव किरदार में ही देखे हैं, पॉजिटिव किरदार में आपको लगता है एक्सेप्ट कर पाएंगे? आपने मेरी कितनी फिल्में देखी पॉजिटिव वाली? पॉजिटिव बाबुल देखी है, उसके पहले मैंने देखी है चंदर पड़ने की, 2-3 ही फिल्में मैंने देखी। आपको मेरा काम कैसा लगा? काम तो अच्छा लगा, निगेटिव तो ज़्यादा देखा है हमने। तो लगता है वो तभी चाहिए। इसमें भी क्या चंद्र बड़े गुंजा में मैंने बड़े भाई का रोल किया, जुगनू में मैंने पॉजिटिव रोल किया, मेरे बाबू ने पॉजिटिव किया, मेरे पति पर कल्लू के बड़े भाई का रोल किया है। आप फिल्म देखिए, डायरेक्टर से पूछिए। मैं भी फिल्म करके आऊँ, अनोखा बंदा, मैं उसमें हीरो बोल सकता हूँ, उसमें हीरो हूँ। तो मेरे लिए वो नहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, हम लोग, मैं कभी भी बोल रहा हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा डायरेक्टर साहब का कि उन्होंने पता नहीं कितनी मेरी फिल्में देखी हैं कि नहीं देखी हैं, लेकिन उन्होंने अगर मुझे इस किरदार में चुना है तो मुझे अभिनेता के तौर पर चुना, वो विलेन और हीरो के माध्यम से नहीं चुना। उनका किरदार में लगता था कि राम की पर्सनालिटी ऐसी होगी, राम मेरा ऐसा सीखेगा, तो उन्होंने ऐसा चुनाव किया। जैसे उनको सीता ऐसी चाहिए थी, उनका चुनाव किया। तो हम वही करते हैं कि मुझे लगता है कि किरदार अगर निर्देशक चुनता है तो समझिए तो उसके दिमाग में चल रहा है कि पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत सज्जन पुरुष है, बहुत
बहुत ही आध्यात्मक हैं। उनके मुँह से मैंने राजा खुद कृष्ण के भक्त हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान से मिलकर अच्छा लगा। मैं फिल्म के जो डायरेक्टर है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजीव जी से मेरी जो है एक ही दो मुलाकात है, लेकिन दिल से पहले तो दिल से डायरेक्टर है, क्योंकि वो आर्टिस्ट, जैसे मैंने बताया कि मेरा सीता जी जो है बहुत चैलेंजिंग है, एक भाभी का किरदार है, आप पूरे घर को परिवार को लेके चलती हैं, तो उन्होंने मुझ में देखा सीता जी, जिसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। और चूँकि ये फर्स्ट का मतलब काम करूँगी मैं उनके साथ, तो आई होप बहुत अच्छे। आप दोनों से क्या आखिरी सवाल, फिल्म में रावण के किरदार में गिरीश जी है, उनके बारे में रावण बने कैसे पता है? आप पीछे पोस्टर में देख सकते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां, जाहिर सी बात है गिरीश जी को सब कोई नहीं चलेगा, देव बाबू तो कम से कम नहीं चलेगी। मैं ये बोला रावण है कि कैसे पता, ये बोल रहे हैं कि पीछे है। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि कहानी राम लखन बजरंगी है, लेकिन राम और लक्ष्मण भरत बजरंग बली कहानी नहीं है। ये आज हम एक 3 भाई की कहानी, जिनका नाम जैसे शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम है रामायण, उनके घर में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सब उनके घर में लोग कुछ, वो रामायण नहीं है। ये भी वैसा ही है। हमारे गिरीश भैया इस फिल्म में खलनायक का किरदार कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है वो इतने पॉजिटिव आदमी है कि उनके साथ जब भी मिलो ना, उनको मैंने कभी डाउन एनर्जी नहीं देखा। वो हमेशा चार्ज रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं और कहते हैं कि हम अपनी मेहनत से लगे हैं। वो ऐसे आदमी के साथ काम करता है, ये हम खुद चार्ज रहेंगे। और वो हमारे, मैं उनसे मिला था एक टीवी सीरियल के दौरान, जब ये उसमें मेन विलेन थे, और मेरे बहुत परम मित्र हैं विशाल सिंह, शो से उनका आना हुआ था, और मैं उस फिल्म में पीछे का रोल गला टाइप बना था सीरियल में। और जब मैंने डायलॉग बोला तो यही सर मेरे को बोले गिरीश इधर आओ, क्या करते हो, कहाँ रहते हो? मैं यहाँ, तुम तो बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलते हो, तो बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हो, तुमको मैं फिल्मों में ले जाऊँगा। तो मैं अब इनका मैं पीछे ढूंढा गिरीश जी का, मैंने उनको देखा फिल्म और भोजपुरी फिल्म, तो हमारी मुलाकात तब से। भैया मैं सीनियर है, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा ऐसे लोगों के साथ संगति भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको अच्छा सीखने को मिले। हम तो इतने नेगेटिव जोन में हो जाते हैं कभी कभार, कि वो पॉजिटिव लोगों की जरूरत होती है। आपके छोटे भाई के किरदार में आदित्य जी हैं, विवेक सिंह राजपूत जी हैं, उनके बारे में क्या है कहना चाहिए? कभी उनके साथ आपने काम किया? मैंने देखिए प्रिंस भाई मेरे छोटे भाई हैं, वो हमारे सिवान के हैं, मैं भैया हम आसपास के ही हैं। काफ़ी फिल्मों में हम लोग ट्राई किया, उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन हमारे किसी फिल्म में हो ही नहीं पाया करने का, और वो हमेशा मुझे याद करता है। इस बार काम करेंगे, भाई बन के, भाई है भाई बन के काम कर रहे हैं। और आदित्य मोहन के साथ मैंने फिल्म की थी लुटेरे, उसमें उनका एक गेस्ट अभिनेता था, बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर, तो हमारी बस यही मुलाकात है उसको, लेकिन ऐसे मिलते जुलते रहते हैं। जैसे श्यामी जी के साथ मैं पहली बार मिला, पहली बार काम किया। पायस जी के साथ तो मैंने लोहा पहलवान में किया ही, तो यही है, मिलते रहेंगे। और इस फिल्म में केमिस्ट्री ही भाई की, भाई चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले आप सब किसी को नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। ब्रेदिन मूवी से इस फिल्म का मुहूर्त हुआ है। टाइटल है राम लखन बजरंगी। कौन था ये? इसके निर्देशक डायरेक्टर साहब हैं हमारे बड़े भैया राजीव राय जी, और शशिपाल जी प्रोड्यूसर है, शिव पांडे जी। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिए। अभी जैसे पायस ने बोला, ये आपको मॉडर्न रामायण मिलने वाली है। लॉकडाउन में फर्स्ट घर पे सब लोगों ने रामायण देखा होगा, रामानंद सागर जी, तो ये आपको राजीव राय जी की रामायण मिलने वाली है भोजपुरी में, आपको मज़ा आएगा। और साथ में एक रावण भी मिलने वाले हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस किरदार में हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार है, और मैं सीता के रोल में हूँ। जैसा कि आपने देखा हमारे देवर बने हुए हैं, और आपने रियल रामायण देखी होगी या कहानी सुनी होगी, तो राम तो हमारी अग्नि परीक्षा लेते हैं, लेकिन निकालते हैं हर परीक्षा से मुझे हनुमान। तो ये हमारे बजरंगी हैं। अच्छा सॉरी, आप लक्ष्मण। हाँ, तो एक सीता मैया की रक्षा जितने अच्छे से लक्ष्मण ने करी है। अभी भी आप देख रहे हैं हमारे राम गायब है, लक्ष्मण हमारे साथ है। तो इसी सीता के तरह कैरेक्टर के कितना चैलेंजिंग, क्या तैयारी की है आपने खास? एक ये नाम ही बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे लिए। सीता, ऐसे तो आप देखते हैं कि हमारे बिहार झारखंड या कहीं भी हर गृहिणी को एक सीता और लक्ष्मण को बोला जाता है, और लेकिन ये सीता जी का जो मान है, जो हमारे रामायण में पढ़ाया गया है, हमें सिखाया जाता है, तो सीता एक टाइटल ही बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और वो चूँकि राजीव जी ने मेरे पर फेट किया कि मैं सीता का जो रोल है वो मैं निभाऊंगी और अच्छा कर पाऊंगी, तो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल भी है। आदित्य जी, आपके लिए कितना चैलेंजिंग है लखन का किरदार करना?
सर हर कैरेक्टर मेरे चैलेंजिंग होता है, काफ़ी मज़ा आएगा करने में। और लखन एक ऐसा, अगर हम रामायण की बात करें तो लक्ष्मण एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने ना शत्रुघ्न का ना काटता ना पूरा रामायण बोला। तो सर काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा इस कैरेक्टर को करने में। और मेरी बड़ा, जब मैं बचपन में सोचता था कि मैं हीरो बनूंगा तो बड़ा मैं एक फिल्म आती थी क्योंकि मेरी, जब मुझे एडवोकेट का कैरेक्टर बड़ा पसंद था, एक ड्रीम कैरेक्टर था एडवोकेट का जो मेरा इसमें कैरेक्टर है, तो मुझे मज़ा आने वाला है और मेरे लिए एक चैलेंजिंग है। रामानंद सागर की रामायण और इस रामायण में क्या राम लखन बजरंगी? और रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वो हमारे रामायण से इंस्पायर थी। उसमें राम लखन भाई थे, बजरंगी राम भक्त थे। इसमें राम लखन बजरंगी, जो कि बजरंग बली जो थे रियल में बोलो तो राम जी के परम अपने भाई से बढ़ गए थे। तो इसमें राम लखन बजरंगी तीनों आपको भाई ही मिलने वाले हैं। फिल्म में रावण भी है, गिरीश भी है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। भोजपुरी की मेरी शुरुआत बहुत रेयर लोग ही जानते होंगे। एक फिल्म थी उनकी, उसमें मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था, पुरानी बात हो गई उसके बाद मैं उनके साथ एक तकरार फिल्म करने जा रहा था। उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया कि यार मेरे उस फिल्म में तुम थे। तो गिरीश जी से मेरी मेन वहाँ से एक अच्छी पहचान हुई। काफ़ी अच्छे ह्यूमन बींग हैं, अच्छे हैं, गार्जियन तुल्य हैं। हाँ मतलब देख रहे हैं, मतलब उम्र में भले ही जो भी है पर है गार्जियन तुल्य, अच्छे आदमी। हाँ उम्र में बहुत छोटे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे गिरीश जी के लिए? एक्चुअली हम लोग बात करें तो बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये मेरी फर्स्ट मूवी होगी गिरीश जी के साथ। और एक बिहार से जुड़े हुए हैं हम लोग, पारिवारिक मतलब अपना एक रिश्ता भी है, लेकिन इसमें प्रोफेशनली जुड़ रहे हैं तो नो डाउट मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। प्रिंस जी है, पायस जी है, देव भाई हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देव जी के बारे में ये बोली बहुत सुना है नाम उनका, अच्छा लगेगा उनके साथ काम करके। पायस एक अच्छी अभिनेत्री है, मेरी फ्रेंड भी है, हम पहले भी काम कर चुके हैं साथ में, तो शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। एंड सब टीम के मेंबर के साथ में मेरे ख्याल से मैं पहली बार जुड़ रही हूँ और बस पायस के साथ ही पहले से अंडरस्टैंडिंग है, काम कर चुकी हूँ। तो मेरी एक्साइटमेंट है कि एक अच्छी मतलब फैमिली मूवी बनने वाली है ये। और आदित्य जी आपकी कौन सी फिल्में आने वाली हैं? अभी तो काफ़ी सारी फिल्में रिलीज पे हैं। इसमें आपको सबसे पहले दूल्हा दुल्हन है और दूल्हा तैयार दुल्हन फरार है, तो काफ़ी कॉमेडी फिल्म है, इसमें मैंने अलग लीड से हटकर काम किया। फिर उसके बाद कर्जा माई माटी के है और दरदिया बालम है। 8-9 फिल्में हैं, नाम से निकल जाता है। 8-9 फिल्में कंटिन्यू भी रिलीज पे हैं। वैसे सवाल पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछ देता हूँ। रियल रामायण में जो लक्ष्मण थे, क्या इस फिल्म में लक्ष्मण वही रहेंगे? समझा नहीं आप? रियल जो रामायण बनी थे उसमें भक्त थे, माता सीता के रोल थी लक्ष्मण जी। आप इस रोल में क्या कैसे? सर टाइटल ही ऐसा है, टाइटल से ही नोन है कि ऑफकोर्स भक्ति होंगे और पूरा भक्त कैरेक्टर ही होगा। और फिल्म जो है पूरी हमारी पारिवारिक तामझाम पूरे पारिवारिक माहौल पे ही होगी, वैसा ही कुछ होने वाला है। हाँ कुछ मॉडर्न तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा, कुछ फैमिली ड्रामा होगा, इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो इंस्पायर उससे होगी, पर प्रेजेंटेशन आज के हिसाब से होगा जो हमारी ऑडियंस को देखने में मजा आएगा। जाते हैं दर्शकों से क्या कहना चाहिए? जुड़े रहिए, हमारे फिल्म के दुआ कीजिए और बस आप सबके प्यार आशीर्वाद की ज़रूरत है। काफ़ी सारी फिल्में मेरी आने वाली हैं, एंजॉय कीजिए सबको। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही बोलूँगी, अच्छी फिल्म बन रही है, पारिवारिक फिल्म बन रही है, आप लोग भी सब परिवार देखिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, भोजपुरिया भाई लोगों के हमारे प्रणाम बा। हमारे साथ प्रिंस बाबू बैठल बना जी, हमारे फिल्म के हीरो बारा 3 हीरो में बजरंगी के कैरेक्टर करत बना। अब हम इस फिल्म के बारे में सबसे पहले बता दी पूरी कास्ट। राम देव जी कर रहे हैं, लखन आदित्य मोहन जी कर रहे हैं, बजरंगी प्रिंस बाबू कर रहे हैं, सीता के रोल में श्यामली जी हैं, पायस पंडित जी आप एक कैरेक्टर हैं जो बजरंगी के पेयर में हैं और मैं एक विलेन के रूप में हूँ। और इसके अलावा भी हमारे कोई नहीं बताया, हमारे इस फिल्म के राइटर हैं राजीव जी और डायरेक्टर भी, उन्होंने इस कहानी को लिखी है। और इसके बाद प्रेम सागर जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं सुमन पांडे जी, रिशोम पांडे जी, ये हमारी पूरी तारीफ वाले पूरे कास्ट है। संजय पटियाला PR, ये मेरा पूरा परिवार अभी है। राम लखन बजरंगी का मेरा पूरा परिवार है। अब आगे देख पाएंगे आपको इस फिल्म में किस तरह का रोल है आपका?
हम विलेन के किरदार में हैं। विलन में भी कुछ ना चेंज रहता ना हर बार। कोई ऐसा चेंज नहीं है, विलेन तो वही रहता है। मतलब इस बार राजा विलेन है या भिखारी विलेन है? नहीं, राजा विलेन है, राजा विलेन। क्या मैं भिखारी दिखता हूँ संजय बाबू? कभी आपने राजा विलेन ही है। बोलने तो नहीं तो बांटना पड़ता है नहीं, ना। पूरी कहानी इसलिए नहीं बताएंगे कि हमारे बांटना जब पड़ेगा, समझ लेना। कहानी मैं पूरी इसलिए नहीं बताऊंगा कि हमारे राइटर डायरेक्टर साहब जब आएंगे मंच पे तो पूरी बातें बताएंगे। गिरीश जी आप हालांकि पूरी कहानी मुझे सुनाई गई है, मैं सबका कैरेक्टर जानता हूँ, सब लोग अपनी जगह पे बहुत बढ़िया कैरेक्टर में, आपको विश्वास दिला रहा हूँ। जो जहाँ आता है ताली लेकर के जाएगा, चाहे देव बाबू हो, चाहे प्रिंस बाबू हो, चाहे आदित्य बाबू हो। जहाँ सीता मैया आती है, जहाँ उर्मिला आती है, वो ताली लेकर चली जाती है। मैं आपको एक विश्वास के साथ दिला रहा हूँ, एकदम कहीं से कहानी इतनी अच्छी है। तीन चार बार मैं डायरेक्टर साहब से सुना पूरी कहानी इतनी है कि अभी हम काफ़ी समय से हम फिल्म कर रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी फिल्म मैंने नहीं की है, मैं दावे के साथ नहीं बता रहा। फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी, कब से होगी? हम फिल्म की शूटिंग 1 मार्च से जौनपुर में करने जा रहे हैं। सर आपको गिरीश जी जी। आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में अमरीश पुरी बना दिया, कभी जितेंद्र बनने की कोशिश नहीं सर, अमरीश पुरी महान थे सर। बहुत हम विभाग बोलते हैं, सब लोग लिखते हैं ये स्टार वो स्टार, नहीं सर, अमरीश पुरी मैं जीवन में नहीं बन सकता। वो महान था, अकेला अमरीश पुरी है। अगर मैं उनका इतना भी हो जाऊं तो अपने आप को मैं धन्य समझूंगा। सबसे बड़ी चीज़ है, घमंड नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं प्रिंस? सर सही बात। कभी हीरो के लिए ट्राई किया आपने? एक फिल्म है जो मैंने हीरो बना था, सैया बेदर्दी, लेकिन उसमें भी विलेन टाइप का ही कैरेक्टर था। सतनाम कौर हीरोइन थी, नेट पे भी फिल्म है, और उसमें भरत कपूर जी विलेन थे, बीरबल कॉमेडियन। बाबा जागीरदार का म्यूजिक था, लालजी यादव जी उसके, लेकिन वो ऐसा ही विलेन टाइप का ही कैरेक्टर। अपने किरदार में कितने खो जाते हैं आप, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपको, कोई विलियन बोले तो बहुत अच्छा लगता है। सर वो तो डायरेक्टर का, मैं एक्टर हूँ। मैंने तो विलेन के अलावा भी गंगा देवी में एक अलग रोल किया, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। अभी सचिन यादव जी की फिल्म में एकदम पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ। मैंने हर किरदार को छू लिया, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं। अमित जी के साथ गंगा देवी में तो मैं लंगड़ा बना हूँ, 4 फुट का हूँ, विकलांग हूँ, तुतलाता हूँ, पैर से भी विकलांग, हाथ से भी विकलांग। मैंने हर कैरेक्टर को छू लिया है, कोई ऐसा शौक नहीं। तो हम जो कैरेक्टर मिलता है, मैं यही बोलूँगा कि उसमें मैं चाहे जो भी कैरेक्टर। गिरीश जी, जैसे आप फिल्मों में रोल करते हो वैसे ही मुंबई के सड़कों पे घूमते हैं, कोई डरता नहीं आपसे? नहीं, ऐसा क्यों डरेगा? क्या पर्दे के विलेन है भाई, निजी जिंदगी में मैं विलेन नहीं हूँ, ना विलेन बनना चाहिए। नहीं, जो घर की औरतें बेटी बहू देखती होंगी फिल्मों में गुंडा के किरदार रोड पे, क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ? क्या मैं ऐसा थोड़ी लगता हूँ? हम ऐसा क्या, मैं पर्दे का विलेन हूँ, निजी जिंदगी में विलेन नहीं। कोई ऐसा किरदार है जो आपको ड्रीम प्रोजेक्ट हो कि मुझे करना है, वो आपको आज तक नहीं मिला? नहीं, मैंने कर लिया, हर कैरेक्टर को तो मैंने कर लिया। कोई ऐसा है? इसमें भी मुझे एक समझिए कि राम का ऑफर था, लेकिन मैंने उसी कैरेक्टर को मैंने चुना। आपका प्रिंस कोई ऐसा जो स्टोरी हो जो आप क्रॉस कर रहे हो, मुझे ये रोल मिले? जी बिल्कुल, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। क्या है ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब जो सोच है कि आपकी मुझे बनना है? हाँ, उसके लिए हम लोग अभी बहुत वर्क कर रहे हैं, कहानी लिखा रहे हैं। जिस दिन लगेगा बताना, उस दिन हम खुद आप लोग के माध्यम से हम फिटनेस आइकॉन जाने जाते हैं आप, तो फिटनेस की क्या कहना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहिए फिटनेस के बारे में? बिल्कुल अपना वर्कआउट करता हूँ मैं, टाइम से सोना जगना उठना, मैं शरीर पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उसी हिसाब से रहता है। गिरीश जी, जाते हुए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि एक 2022 की हमारी ये सुपर डुपर हिट फिल्म हो राम लखन बजरंगी, बस हम यही चाहेंगे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब काफ़ी तबीयत से इस फिल्म को बना रहे हैं। काफ़ी लंबा हम लोग कम से कम हम 28 डेज की शूटिंग करने जा रहे हैं, और एक एक सीन पे, काफ़ी एक एक ड्रेस पे हमारे डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उसके राइटर भी हैं, और प्रोड्यूसर साहब हमारे इसमें सहयोग कर रहे हैं, सुमन पांडे जी, ऋषोम जी, काफ़ी उन लोगों का सहयोग। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, सबको प्रणाम। राजीव राय, मैं इस फिल्म का लेखक निर्देशक हूँ। हमारे साथ शशि बाल, ये फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर और तीन मूवीज़ के CEO कह सकते हैं, फाउंडर मेंबर हैं, इसके डायरेक्टर्स में हैं। और हमारी फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं सुमन पांडे जी हैं और ऋषोम पांडे जी। ये हमारी एक टीम है। हमारी स्टार कास्ट से आप लोगों ने बात करी, राम लखन बजरंगी, जिसमें राम के रोल में देव है, लखन के रोल में बजरंगी का जो रोल कर रहे हैं, और प्रिंस राजपूत कर रहे हैं।
बड़े अच्छे कलाकार हैं और अच्छा है। सर बॉलीवुड में भी और हमारे साथ नहीं अनिल कपूर से लेके सलमान खान तक हमारे साथ हमारा सब पूरा स्टार कास्ट तो बताएं, पाया जी है हमारे फिल्म में, पाया पांडे, सीता का रोल कर रही है, श्याम श्रीवास्तव जी, और बाकी स्टार कास्ट अभी फिल्म फाइनल हो रही है, तो जैसे अपडेट होगी वो अपडेट मिल जाएगी। इस टाइटल में बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, अनिल कपूर से लेके सलमान खान तक बजरंगी जो टाइटल है जैसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे क्या राम लखन हो गई, बजरंगी भाईजान नहीं, बजरंगी नहीं जुड़ी ना, बजरंगी अलग से बनी, तो इसमें क्या बजरंगी difference है? भाईजान और राम लखन अलग से बनी, हाँ। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ किसी में छूट गया था तो हम तीनों ही मिक्स करके ऐसा परोस रहे हैं कि लोगों को अच्छा लगे। देखिए कहानी का प्रेजेंटेशन सबका अलग अलग होता है, तो वो भी एक डिफरेंस है। एक लाइन में स्टोरी क्या है डायरेक्टर साहब? हमने इस पहले भी चर्चा किया था कि हम लॉकडाउन के दौर से हम लोग गुजरे हैं, सारे लोगों को पता चला है कि जीवन क्या होता है, सब लोग घरों में रहे हैं, लोगों के अपनों ने लोगों की मदद की है, लोग रिश्तों से जुड़े हैं। तो रामायण हम लोगों ने देखी बहुत दिनों बाद, बचपन की रामायण देखी थी जब हम लोग पढ़ते थे, तो कहानी थी कुछ समझ में नहीं आया। अब जो रामायण देखी है तो कई सीन ऐसे हुए हैं कि हम लोग रोए हैं, और छुपा के आंसू के घर में कोई देखे नहीं, पत्नी नहीं देखे, बच्चे नहीं देखे, रो रहे हैं मतलब रिश्तों को लेके। तो ये लगा कि यार ये रिश्ते क्यों नहीं मजबूत हो सकते, इनको जोड़ा जा सकता है। अच्छा, जोड़ा कैसे जा सकता है? माइथो से लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, इसेंस है इसमें, खुशबू है उन कैरेक्टरों की, वो सारे कैरेक्टर वही है जो जिसका जो कह सकते हैं वजूद था ना उसमें, वही वजूद इसमें कायम है। बट ये सोशल ड्रामा, सोशल गवई ड्रामा कह सकते हैं आप, कि ये पारिवारिक रिश्ते इनके, देवर का भाभी से, भाई का अपने भाई से, और समाज में कैसे ताना बाना बुन के जो है अच्छे लोग बुरे लोग हैं, उस तरह की एक कहानी। अगर हम बात करें आदित्य प्रिंस को लेने का खास मकसद, देखिए आदित्य को तो शायद आप जानते ही होंगे, मुझे लगता है पत्रकारिता में पिछले दिनों से हैं, तो आदित्य मिस्टर बिहार रहे और अच्छी पर्सनालिटी और अच्छे एक्टर भी, और प्रिंस का एक अलग फ्लेवर है, और उसको भी लोग जानते हैं कि एंग्री यंग मैन जैसा आदमी है, जो अपने आप में एक अलग किरदार है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि आदमी जो है अंदर से जो है काफ़ी जो है स्ट्रांग है। तो बजरंगी के लिए बजरंगबली जैसा किरदार मतलब उतना बढ़िया करना किसी और की बस की बात नहीं है। और लखन हमारे अच्छे आदित्य जी, राम हम लोग तलाशे हैं। देखिए एक्टर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, प्राण साहब ने भी बड़े निगेटिव सेड कादर साहब ने किया, लेकिन जब कैरेक्टर रोल में आए ना तो वो लोग बहुत बढ़िया थे। तो हम ये कोशिश करें, कलाकार का कोई आकार नहीं है, जिस बर्तन में डालो पानी है उसी के शेप का हो जाएगा, उसी के कलर का हो जाएगा, वही कलाकार है। आपके बाजू में प्रोड्यूसर बैठे हैं, आपसे जानना चाहेंगे अगर बजट की बात करें, आपसे तो बजट की बात कर सकते हैं, इतने बजट की फिल्म है और इसमें कितना कमर्शियल मूवी है ये, कितना कितना पैसा खर्चा करने वाला है इस पर? नहीं बजट नहीं, सॉरी इनका सवाल मैं ले रहा हूँ। बजट का जो सवाल इंडिया से बाहर भी शूट होती है, नहीं बजट का जो सवाल है वो आप पूछे तो ये इंटरनल मैटर होता है, वो आपको पब्लिकली नहीं बता देंगे कि हम 5 करोड़ में बना रहे हैं, 2 करोड़ में बना रहे हैं, 1 करोड़ बना रहे हैं। किसी आर्टिस्ट का बजट पूछोगे ना तो वो भी आपको नहीं बताएगा। इंडस्ट्री में एक देखिए नहीं, धन, स्त्री और भोजन ये तीनों चीजें पर्दे की होती है। अगर ये बाहर आ गई ना तो फिर समझिए कि आपके अंदर की बात बाहर है, फिर आप उसको संभाल लें। मेरा कहने का देखिए मतलब ये है कि और फिल्मों से बजट में अपर रहेगी क्या, ये क्या? नहीं, ये बेस्ट लेवल पे बनेगी और बेस्ट लेवल से बनेगी और बेस्ट लेवल के लोग बनाएंगे, बस इतनी बात आप समझ लीजिए। और शायद से आपके सवाल का आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्मों का आप बजट सुनते हैं तो एग्जैक्टली उतना ही बजट होता है जरूरी नहीं, तो हम आपको कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन वही रहे ऐसा ज़रूरी नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी फिल्म अच्छी बने, तो उसके लिए हम ये नहीं देखेंगे कि पैसे हमारे कम लगे, तो फिर भी हम पूरी तरह से उस कहानी को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने में जितनी भी ज़रूरत होगी वो पैसे लगेंगे। आजकल बहुत इंडस्ट्री अपने यूपी बिहार से निकलकर, मुंबई से निकलकर विदेश में शूट करते हैं, अभी भी शूट चल रहा है, तो उसमें कुछ सीन आपके बात की भी रहेंगे? क्यों? आपसे जाना चाहते हम कभी बाहर नहीं गए, नहीं, लखन कभी बाहर नहीं गए, क्यों करना चाहते? ओके, आप राम अयोध्या में पैदा हुए, घूमे, नासिक आए, ये माया नगरी है, यहाँ मामा मारीच की नगरी है, यहाँ रात को लोग जागते हैं, राक्षस है, तो यहाँ से घूमते हुए जाके उन्होंने रामेश्वरम में स्थापना की शिवलिंग की और वहाँ रावण का वध किया, फिर वो वापस आए। कहानी यही राम की। तो बाहर जाके लंदन में क्या करेंगे?
गांव की भाषा और लंदन में क्या करेगी? जी हमें अपने मिट्टी से प्यार है और हमारे भारत में ऐसा सब कुछ है जो हमें चाहिए, तो ज़रूरत नहीं है बाहर जाने के लिए। शूटिंग कब से और कहाँ करने वाले हैं? शूटिंग मार्च में होगी और मार्च फर्स्ट वीक में, और ये जो है जौनपुर में होगी, होम टाउन है हम लोग। गाने की बात करें तो किसका गाना है? और हाँ, गाने हमारे बड़े भाई साहब हैं प्रेम सागर जी, प्रेम सागर सिंह जी, वो बड़े अच्छे ही गीतकार हैं, संगीतकार भी हैं। तो अच्छे हिंदी गाने भी उन्होंने लिखे हैं, और अच्छे गाने उनके कल्पना ने बड़ी बड़ी फिल्मों में गाए भी हैं। तो वो जो है हमारी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और बड़े अच्छे जो है उन्होंने गाने बनाए हैं। गाने शायद बजेंगे अभी आप। मैं चाहता हूँ एक बार सभी कलाकारों का नाम बताइए जो फाइनल हो चुका है। कलाकारों में जो बजरंगी का कैरेक्टर कर रहे हैं प्रिंस सिंह राज, वो पहले फाइनल है। लखन का जो कैरेक्टर कर रहे हैं आदित्य मोहन जी, वो फाइनल है। राम का जो कैरेक्टर कर रहे हैं देव जी, वो भी फाइनल है। सीता जो कर रही हैं श्यामली जी, वो फाइनल है। स्वीटी एक कैरेक्टर है जो फॉरेन का कैरेक्टर है इसमें, तो वो भी पायस पंडित जी कर रही हैं, वो भी फाइनल है। बाकी हमारे जो फिल्म के जो कह सकते हैं कि हमारे शुभ चिंतक और गिरीश शर्मा जी हैं, नेगेटिव सेट में काम उसका काम कर रहे हैं। सिंगर की बात करें, सिंगर में कल्पना ने गाया है बहुत दिनों के बाद हिंदी की इस फिल्म में, और खुशबू जी ने भी गाया है। खुशबू जैन, और इसमें आलोक गा रहे हैं, इसमें ये गा रही है प्रियंका सिंह, और भी सिंगर। सर आपसे जानना था भोजपुरी फिल्म के बारे में आपकी क्या सोच है? पहली फिल्म बदलाव तो आना ही चाहिए, और बदलाव आ रहा है, तो हम भी एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस फिल्म से, और निश्चित ही भोजपुरी की अच्छी फिल्मों में इसका जिक्र होगा, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। जौनपुर में किस गांव में शूटिंग चलेगी? जी बदलापुर, जौनपुर में एक तहसील है बदलापुर, तो इस बदलापुर में एक गांव है कोल, वहाँ पर शूटिंग होगी। आप इस फिल्म में नजर आएंगे कोई किरदार में? नहीं, मैं तो नहीं नजर आऊँगा, मैं एक्टर नहीं हूँ, तो मैं कैमरे के पीछे ही एक्टिव रहूँगा। अभी तक फिल्म के डायरेक्टर जो हमारे राजीव राज जी कितना संतुष्ट है? राजीव राज जी कितना संतुष्ट है? किस चीज़ से? इनके काम को लेकर कितना संतुष्ट है? मैं तो इनसे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। एज ए स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, और एज ए डायरेक्टर पिछले 12-15 साल से हैं इस फील्ड में हो, तो मैं इनसे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही प्यारे हैं, हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं, तो मुझे ऐसे ही डायरेक्टर चाहिए जो हर चीज़ को बहुत डीपली समझते हैं, तो उस तरह के ये राजीव जी। और कोई बात है जो हम लोग शेयर करना चाहते हैं सिनेमा से लेकर? मुझे लगता है फिलहाल तो धन्यवाद, और आप लोगों की शुभकामना की ज़रूरत है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रेम सागर सिंह है, और इस फिल्म में मैं म्यूजिक कर रहा हूँ। किस तरह का म्यूजिक है इसमें, और कितने गाने हैं, क्या टेस्ट है? ज़्यादातर गाने जो है फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से है, और लगभग इसमें 7 गाने हैं, सब अच्छे सिंगर सब गा रहे हैं। कौन कौन से सिंगर गा रहे हैं आपके फिल्म में? ये अभी कल्पना जी ने गाया है गाना, अभी शायद अभी इसको हम बजाएंगे। कल्पना जी अभी एक गाना, खुशबू जी ने गाया, प्रियंका गा रही हैं, आलोक गाएंगे, सब मतलब जो भी मार्केट के सब रिनाउंड सिंगर हैं। सचिन जी, भगवान हाजिर वाकई आपने राम लखन बजरंगी को हाजिर कर ही दिया। सबसे बड़े तो सर मेरे को धन्यवाद, और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक को भी स्पेशली थैंक्स कि हमारे जौनपुर के हैं, और ये फिल्म जौनपुर में शूटिंग होने वाली है, राम लखन बजरंगी। तो टाइटल से भी आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत खूबसूरत फिल्म होगी, और ऐसी अच्छी फिल्में आनी चाहिए मार्केट में। किस प्रकार के गाने होंगे?
आजकल क्या होता है कि भोजपुरी सिनेमा में ज़्यादातर एक दो रोमांटिक गाने होते हैं, कुछ अश्लील गाने, कुछ अभद्र देखिए गाने। वो अश्लील का तो दौर अब धीरे धीरे समाप्त हो गया। जब से आपका सैटेलाइट का मामला हुआ है तो अश्लील से प्रोड्यूसर खुद बच रहा है। अश्लील का, और हमारी फिल्म में तो कोई अश्लील गाना है ही नहीं, पूरी पारिवारिक फिल्म है और ये बहुत ही अच्छे मेलोडियस गाने हैं, बहुत ही प्यारे गाने हैं। और ये गाना जो अगर भी बजेगा यहाँ तो आप सुनेंगे जो कल्पना जी भी, चूँकि उसमें चाली जी का रिदम वगैरह होना है, वो सब चीज़ें बाकी है, बाकी सब काम चल रहा है। और गाना जो है ना फिल्म का प्राण है, मतलब इतना बेहतरीन सब चीज़ें बन रही है। राजीव सर ने उनका यकीन किया है और मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। फिल्म में 3 हीरो है, देव जी, आदित्य जी और प्रिंस जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसे शायद बताओ उनको आपने अपने माइंड से लेकर सॉन्ग बनाया? हाँ, क्योंकि देखिए हमारा क्या है, स्टोरी का जो सिचुएशन है ना, हम उसको पकड़ के चले। जो उसमें कैरेक्टर है राम का और लखन का और बजरंगी का, तो मैं ये कास्टिंग को लेकर नहीं चला हूँ, मैं जो कैरेक्टर है उसको लेकर चला हूँ। तो सिचुएशन मुझे मिला, उसको गाने बनाए गए हैं और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली उसको हमने कंपोज किया है, वो फिर लगने की कोशिश की है। भाई दर्शकों से कहना चाहेंगे कि फिल्म जो है इंतजार करिए, फिल्म मार्च में शूट होगी और आई थिंक उसके 2-3 महीने के बाद रेडी हो जाएगी। गाने बहुत ही प्यारे बने हैं और भारतीय सिनेमा का गाना जो है वो प्राण होता है, तो हमने म्यूजिक पर बहुत मेहनत किया है, बहुत ध्यान दिया है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच।